मेरे दिमाग में एक बात ऐसी बैठ गई है जो मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं। मेरे दिमाग में एक थॉट ऐसा चलता रहता है जो मेरे दिमाग में रुकता ही नहीं। कई बार कुछ लोगों के तनाव का ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उनके दिमाग में कोई एक विचार दिन रात घूमता रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी स्ट्रेस या डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है, मन में घुटन होने लगती है, क्योंकि जब एक ही विचार 24 घंटे दिमाग में चलेगा तो उससे होता यह है कि ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर पर तो थकता ही है, शारीरिक थकान भी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो व्यक्ति उस विचार को, उस थॉट को भुलाना चाहता है। वो चाहता है वो थॉट जो मेरे दिमाग में दिन रात चलता है, वो थॉट मेरे दिमाग में ना आए। अब ऐसा व्यक्ति क्या करता है? वो अपनी ही थॉट से लड़ने लगता है, अपनी ही थॉट से डरने लगता है, और उसका एक ही मिशन होता है कि मैं उस विचार को भुलाना चाहता हूं, उस विचार को छोड़ना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में दिन रात चलता रहता है। अब जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब वो विचार ना होकर आपकी आदत बन चुका है। उस विचार को दिमाग ने इतनी बार सोचा, इतनी बार फील किया कि आज वो विचार, वो थॉट सिर्फ थॉट नहीं है। उस थॉट ने आपके पूरे दिमाग पर कब्जा कर लिया, उस थॉट ने आपके शरीर पर कब्जा कर लिया। अब वो थॉट ऑटोमेटिकली चलता है। अगर आपके घर पे एसी है या कंप्यूटर है, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो थॉट आपके दिमाग में चल रहा है, ये ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है। इसीलिए जब भी आप अपनी थॉट से लड़ने की कोशिश करते हैं, जब भी आप इस थॉट को सोचते हैं कि मैं अपने दिमाग से खींच कर इस थॉट को बाहर निकालूं, क्या आप ऐसा कर पाते हैं? बल्कि इससे होता यह है, जितना ज्यादा आप अपनी थॉट से लड़ते हैं, ये थॉट और ज्यादा ताकतवर होकर आप पर अटैक करता है और आपका तनाव कम होने की बजाय बढ़ने लगता है। कारण क्या है? आप इस थॉट को दिमाग से निकालना चाहते हैं, क्यों नहीं निकाल पाते? आप कोशिश करते हैं, हर बार हार क्यों जाते हैं? इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को युद्ध का एक ऐसा मैदान बना लिया है जहां आपका युद्ध किसी बाहर के व्यक्ति के साथ नहीं है। आपका युद्ध आपके अपनी थॉट्स के साथ है। अपने ही विचार से आप लड़ते रहते हैं, यानी अपने ही विरुद्ध आप युद्ध करते रहते हैं, और युद्ध का मैदान है आपका दिमाग। और आखिर में आप हार जाते हैं। मानसिक थकान होती है, शारीरिक थकान होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, नींद भी भरपूर नहीं आती, हमेशा मन उदास रहता है, मन में घुटन बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि दिन रात अंदर ही अंदर वो विचार आपको परेशान कर रहा है। बिना आप कुछ नहीं करते, लेकिन वो विचार लगातार चलता रहता है। अगर आप इसी सिचुएशन से निकल रहे हैं तो तरीका है, समाधान है। दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकालने का। जो विचार आपके दिमाग में दिन रात आपको परेशान कर रहा है, उससे बाहर निकलने का तरीका है। उसके लिए आपको गहरी समझ से इस बात को समझना होगा कि सबसे पहले ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जब भी शुरू में आपके पास कोई विचार आता है तो वो एक नॉर्मल थॉट होता है। हमारे दिमाग में हर रोज कई हजार, कई सौ विचार आते हैं। क्या सभी विचार आपको परेशान करते हैं? विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं। तो ये कौन सा थॉट है जो आपके दिमाग में अटक गया? ये वो थॉट है जिसको बार बार सोचा गया। ये वो थॉट है जिसके साथ आप भावनात्मक तौर पर कनेक्ट हुए, इमोशनली कनेक्ट हुए, फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हुए। ये वो थॉट है जो आपके दिमाग में चलता है। ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को समझना पड़ेगा। हमारा अवचेतन मन सिर्फ एक चीज से चलता है, और वो है दोहराव की भाषा। हमारा अवचेतन मन दोहराव की भाषा को बहुत अच्छी तरह समझता है। जब आप किसी विचार को, किसी इमोशन को, किसी फीलिंग को बार बार किसी थॉट के साथ कनेक्ट करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, कई बार, जब बार बार आप किसी विचार के साथ अपने इमोशंस कनेक्ट करते हैं,
तो वो विचार इतना एक्टिव हो जाता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन उस विचार को सच मान लेता है। हमारा अवचेतन मन दोहराव से चलता है, हमारा चेतन मन तर्क से चलता है। हमारे अवचेतन मन को चाहिए फीलिंग्स, हमारा अवचेतन मन फीलिंग्स, इमोशंस और दोहराव से बनता है। अब आपने किसी विचार के साथ इमोशंस भी जोड़ लिए, फीलिंग्स भी जोड़ ली और दोहराव भी चलता रहा। अब वो विचार हमारे अवचेतन मन को रियल लगने लगता है, यानी सच लगने लगता है, और जो सच लगता है वो हमारी आदत बन जाती है। तो आज की डेट में ये विचार, ये थॉट ना होकर आपका एक पैटर्न बन गया है, आपका एक बिहेव बन गया है, आपकी एक आदत बन गई है। क्योंकि हमारा अवचेतन मन रियलिटी और इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं कर पाता। हमारे अवचेतन मन को दोहराव की भाषा यानी रेपिटेशन की भाषा समझ आती है। अब जितने भी विचार, जो भी विचार आपके दिमाग में दिन रात चलता रहता है, वो अब आप रिपीट कर नहीं रहे हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चल रहा है। यानी कि अब जरा गहराई से समझिए, यानी कि हमारा अवचेतन मन एक पैटर्न पे चलता है, और वो पैटर्न है किसी बात को बार बार दोहराना। हमारे अवचेतन मन को इससे कोई लेना देना नहीं कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वो ये समझता है कि आप किस विचार से इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, भावनात्मक तौर पर किस विचार को अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि अगर नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में दिन रात चलता रहता है जो आपको परेशान करता है, तो क्यों ना एक पॉजिटिव थॉट्स का एक ब्रांच बनाया जाए। पॉजिटिव थॉट्स भी लगातार बार बार आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चल सकते हैं। अभी नहीं चलते, अभी नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली चलते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तक अगर ये संदेश पहुंचाया जाए कि मेरा मन शांत और स्थिर है, मैं शांत और स्थिर हूँ, मेरा जीवन बदल रहा है, तनाव मुक्त जीवन की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर बार बार इस तरह की थॉट प्रोसेस रखा जाए और बार बार इस दिशा में एक पॉजिटिव एक्शन लिया जाए, जब आपके इमोशंस के साथ आपके एक्शंस जुड़ते हैं, तब आपके दिमाग में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होता है। अगर आप कहते हैं कि मैं कल से मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, और आप 100 बार कहते हैं, लेकिन कहने के बावजूद आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते, तो इसका मतलब आप बोले तो सही, आपने इमोशंस तो दिखाए, लेकिन उसमें एक्शन नहीं लगाया। आप जो भी पॉजिटिव फीलिंग लाएं, जो भी पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में लाएं, जो भी पॉजिटिव दिशा की ओर आगे बढ़ें, तो उसमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो अफर्मेशन सीख तो जाते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं तनाव मुक्त हूँ, लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं। जो भी पॉजिटिव बात आप बोलें, उसके साथ इमोशंस को, अपने भाव को कनेक्ट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी सेल्फ टॉक। आप जानते हैं मनोविज्ञान में सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेल्फ टॉक का मतलब जो बात आप अपने साथ अपने अंदर अंदर करते हैं। इस दुनिया में बहुत सी आवाज़ें हैं, आपके रिश्तेदारों की, आपके पेरेंट्स की, आपके बच्चों की, आपके रिलेटिव्स की, और आप बहुत सी बातें सुनते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, हर जगह से आप आवाज़ को सुनते हैं। आप एक काम कीजिए, आप कुछ देर के लिए अपने कानों को बंद कीजिए, अपने कानों को बंद कीजिए और एक शांत एकांत जगह पर जाकर बैठिए। जब आप कानों को बंद कर देंगे, किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, शांत होकर बैठेंगे, तब आपको अपने अंदर की दुनिया की आवाज़ सुनाई देगी, और ये आपकी असली आवाज़ है। आप जानते हैं आपके साथ सबसे परिचित आवाज़ कौन सी है? वो है आपकी अपनी आवाज़। अब आप करते ये हैं कि आप अपने अंदर की आवाज़ को दबा देते हैं। अपने अंदर की आवाज़ को, अपने अंदर की बात को दबाना नहीं है, अंदर की आवाज़ को समझना है कि मेरी ये अंदर की आवाज़ मुझे जगाने आई है। हर इंसान अपने अंदर अंदर खुद से कुछ ना कुछ बात हमेशा करता रहता है। उस बात को बाहर दुनिया में कोई नहीं सुनता, लेकिन हमारा अपना दिमाग अंदर बैठे हुए सब कुछ सुन रहा होता है।
जो भी सेल्फ कॉन्वर्सेशन आप करते हैं, अपने साथ जो भी बात आप अंदर अंदर कर रहे हैं, आपका दिमाग उसको ध्यान से सुनता है और जिस बात को आप सबसे ज्यादा अपने अंदर खुद से करते हैं, उन बातों को हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी मान लेता है। मान लीजिए आप खुद से अंदर अंदर कहते हैं, मैं तनाव से बाहर निकल ही नहीं सकता, मुझे तो कोई ठीक कर ही नहीं सकता, मेरे दिमाग का ये थॉट तो निकलेगा ही नहीं। इसे दुनिया में और कोई सुने या ना सुने, आपके अंदर की आवाज, आपका सबकॉन्शियस माइंड अंदर बैठा हुआ सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। तो ध्यान रखिए कि आप अपने साथ कैसी बातचीत कर रहे हैं। अंदर अंदर आप खुद से जैसी बातचीत करेंगे, बाहर आप वैसे ही बनेंगे। अगर आप अंदर से अपने साथ अच्छा बिहेव करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने शरीर को समय देते हैं, अपने मन को समय देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, धीरे धीरे देखिए, सिर्फ मन को बदलना काफ़ी नहीं है। जितना आपके मन को बदलना ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपकी शारीरिक अवस्था को भी बदलना ज़रूरी है। आप अपने मन को अंदर से बदलिए, मन को अंदर से मजबूत कीजिए और शरीर को बाहर से मजबूत बनाइए। ये संतुलन आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लेटे लेटे या बैठे बैठे आप सिर्फ अफर्मेशंस कर रहे हैं। शरीर को बाहर से मजबूत बनाइए, मन को अंदर से मजबूत बनाइए। जब ये संतुलन आपका बनेगा तो आप तनाव मुक्त स्ट्रेस फ्री लाइफ की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए किसी का शरीर कमजोर है, शरीर में ताकत नहीं है, तो कमजोर शरीर एक कमजोर मन को जन्म देता है। अगर किसी व्यक्ति का मन कमजोर है तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। यानी कि मन का भी ध्यान रखना है और शरीर का भी ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपको कहा कि एक्शन लेना जरूरी है। अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति जागरूक रहिए। बेहोशी की अवस्था में मत रहिए। ये जो विचार बार बार आपके दिमाग में चल रहा है, ये किसकी आवाज है? क्या ये बाहर से आई हुई आवाज है? अगर आप गौर से देखेंगे, ये आपके अंदर की छुपी हुई आवाज है। हमने अपनी आवाज को नहीं बदलना, उसी आवाज में हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस लानी है, उसी आवाज में हमें दिशा को बदलना है, क्योंकि आपका दिमाग आपकी आवाज से परिचित है। जितना आप खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, आपकी अंदर की आवाज उतनी मजबूत होगी, और जितनी अंदर की आवाज मजबूत होगी, उतना बाहर आपका जीवन निखरेगा, उतना जीवन बदलेगा। तो ध्यान रखिए, एक ट्रैक कीजिए अपने माइंड को कि मैं सुबह से शाम तक दुनिया से तो बात करता हूं, दुनिया की बातें तो सुनता हूं, मैं अपने अंदर खुद से क्या बोलता रहता हूं। अगर खुद से आप कमजोरी की बातें करेंगे, विश्वास नहीं दिखाएंगे, तो धीरे धीरे आपका मन कमजोर होने लगेगा। मन को मजबूत करना है तो मन से ऐसी बात कीजिए जिससे मन में आत्मविश्वास बढ़े। आपके मन से ही दुख बनता है और मन से ही खुशी बनती है। अपने मन को समझिए कि मैं अपने मन में हर रोज किस तरह के वाक्य, किस तरह के शब्द हर रोज अपने मन में डाल रहा हूं, क्योंकि वही रेसिपी आपके जीवन में, आपके जीवन को बदलेगी। तो जो थॉट आपके दिमाग में लगातार घूमता रहता है, वो थॉट आपकी आवाज बन के घूमता है। अब उसी आवाज में आपने पॉजिटिविटी को अगर कन्वर्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट दिन रात सुबह शाम चलने शुरू हो जाएंगे। अब आप सोच के देखिए, जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट इतना परेशान आपको कर सकता है, इतना बदलाव आप में ला सकता है, अगर आपके दिमाग में 24 घंटे पॉजिटिव थॉट्स चलें, पॉजिटिव फीलिंग्स हो, पॉजिटिव इमोशंस हो, आप अपने प्रति जागरूक हो, तब आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आप ला पाएंगे। तनाव मुक्त होने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड को समझना पड़ेगा, अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा, शरीर को मजबूत करना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा। चाहे वो आपकी डाइट हो, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल हो, चाहे वो सोचने का तरीका हो, हर चीज में पॉजिटिविटी को लाइए, हर चीज में खुशी और आनंद को देखिए। जैसे जैसे आपके अवचेतन मन तक आपकी आवाज पहुंचेगी कि आप शांत हैं, आप स्वस्थ हैं, आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास करने लगेगा, क्योंकि आप सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, बोलने के साथ साथ आप पॉजिटिव एक्शंस भी ले रहे हैं।
तो घबराइए नहीं, एक शांत और स्थिर मन के साथ अपने साथ बैठिए, खुद को सुनिए, खुद को सुनाइए, खुद को समझिए। जब आप खुद के प्रति गहरी समझ रखेंगे तो विचार अपने आप चले जाएंगे। ना तो अपनी नेगेटिव थॉट से लड़ना है, ना दिमाग में दौड़ते हुए इन विचारों पर कोई प्रतिक्रिया देनी है। आपने तो एक नया पैटर्न, नई आवाज के साथ जुड़ना है। जब एक नई गूंज आपके अंदर होगी जो पॉजिटिव है, तो नकारात्मक गूंज अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, अंधेरे को दूर करने के लिए अंधेरे से लड़ो मत, आप रोशनी की किरण लाइए, अंधेरे का सफाया अपने आप हो जाएगा। आज और अभी से बदलाव की शुरुआत कीजिए और देखते 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 समय बदलेगा और आपका अपना समय भी बदलेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन की परिस्थितियों से घबराइए नहीं, आगे बढ़िए। बहुत सुंदर जीवन आपका वेट कर रहा है। मेरा पर्पज़ यही है, आप हंसें, मुस्कुराएं और एक तनाव मुक्त जीवन की ओर आगे बढ़ें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।